गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं आज सेशन 2 से, जिसका नाम है इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। यानी कि जब भी हम कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट या इमेज अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करते हैं तो साथ ही साथ हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दिखने को मिलती है वहाँ पर। क्योंकि जब भी हम अब कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, तो हमें उसकी थिकनेस कितनी करनी है, उसमें कलर कैसा करना है, हमें उसका शेप कैसा चाहिए और कैसा हमें किस तरह का ऑब्जेक्ट वहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस अकॉर्डिंग करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं। जब भी हम इमेज सेव करते हैं या फिर इमेज इंक्लूड करते हैं कोई, तो अब हमेशा देखते हैं कि हम इतना चेक करते हैं कि उसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, उतनी उसका कंट्रास्ट हो गया, कितना शार्प है, किस कलर में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही देखने को और सेट करने को मिलती है। तो इस सेशन में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक स्क्रीन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके डॉक्यूमेंट में एक इमेज इंक्लूड किया गया है। जैसे ही आप ये इमेज इंक्लूड करेंगे, इस इमेज के इंक्लूड करने के साथ साथ ही आपको यहाँ पर एक साइड में ही, स्क्रीन की साइड में ही आपको इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ दिखने लगेगी। अगर इसकी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं या कोई ऑटो शेप आप देते हैं, तो जैसे ही उस ऑटो शेप को सेलेक्ट करेंगे, उसी ऑटो शेप के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज़ फिर कुछ इसमें चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज सेक्शन आपका कहाँ पे मिल जाएगा? आपका साइड बाय साइड स्क्रीन के साइड में ही आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है मॉडिफाइंग, रीसाइजिंग, क्रॉपिंग, डिलीटिंग इमेजेस और ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। मॉडिफाइंग इमेजेस एंड ग्राफिक्स ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम ये चेक करते हैं। मॉडिफाइंग इमेज या ग्राफिक्स का मतलब होता है, या प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि हम इसके, जब भी हम कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो हम हमेशा उसकी ब्राइटनेस या फिर उसका कंट्रास्ट कितना है, ठीक है, किस कलर मोड में है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, पोजीशन कहाँ पर है, हम ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर सेट करते हैं। तो इस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हम वहाँ पर ओरिजिनल, जो हमारा ओरिजिनल इमेज है उससे हम अगर थोड़ा सा भी डिफ़र करते हैं, उसे एडिट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मॉडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हम उसे क्या कहेंगे, मॉडिफाइंग इमेज या ग्राफिक्स या ड्राइंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा जैसे रीसाइजिंग एंड डिलीटिंग एंड इमेजेस या फिर ग्राफिक्स। अब रीसाइजिंग का क्या मतलब होता है? रीसाइजिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज को आप किसी भी पॉइंट से, ये देखिए आपको 8 पॉइंट्स यहाँ पर दिखते हैं, इस किसी भी पॉइंट से आप जब भी कहीं हम इसे रीसाइज करेंगे तो ये पूरा का पूरा इमेज, इसकी लेंथ और विड्थ, पूरा का पूरा इमेज आपका रीसाइज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक पार्ट बड़ा हो जाएगा और बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। आपका पूरा का पूरा इमेज ही लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग ये रीसाइज हो जाएगा। तो रीसाइजिंग क्या हो गया, आपका इमेज पूरा का पूरा छोटा या बड़ा करना, उसे रीसाइज करना ही, छोटा या बड़ा करना ही आपका क्या कहलाता है, रीसाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे क्रॉपिंग एंड इमेज। क्रॉप करना और रीसाइज करने में क्या डिफरेंस होता है? आपके पास ये इमेज है, इस इमेज को पूरा का पूरा जब आप छोटा या बड़ा करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, रीसाइज कहलाता है। लेकिन अगर इसी इमेज को आप सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इसका आधा पार्ट आप कहीं पर शो करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो क्रॉप करना कहलाता है। क्रॉपिंग इन द सेंस कि जब भी आप अनवांटेड एरिया, यानी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, वो अपने इमेज में से आप जब हटा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका क्रॉपिंग एंड इमेज। ठीक है, अब अगर हमें इसी इमेज को, तो इस तरीके से हमने रीसाइजिंग और क्रॉपिंग ये देख लिया। अब अगर इसी इमेज को डिलीट करना चाहते हैं, तो इस इमेज पे ही हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो ये इमेज वहाँ से हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे जब आप पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद जब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पिक्चर पे सेलेक्ट किया, पिक्चर के बाद वहाँ पर एक विंडो आपके पास ओपन होकर आएगी।
इस विंडो से हम क्या करेंगे, डिफरेंट उस इमेज के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें क्रॉप करना है तो हम क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज करना है तो हम रीसाइज कर सकते हैं, या उसका कोई बैकग्राउंड होना है, या बॉर्डर्स हमें चेंज करना है, हाइपरलिंक देना है, पिक्चर देना है, रैप ऑप्शंस टाइप, मतलब हम इसके थ्रू इमेज की या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को भी वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी होती हैं, हम उन चीज़ों को वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे क्रॉप का दिया हुआ है, तो क्रॉप में क्या दिया हुआ है, कीप स्केल, कीप इमेज साइज। यहाँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबका रेशियो एक दिया हुआ है, सबका मार्जिन दे देगा कि आप कहाँ से कितना क्रॉप करना चाहते हैं। फिर एक स्केल दिया है, इमेज साइज दी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सेट करेंगे, और ओके पे अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, आपका इमेज वहाँ से क्रॉप हो जाएगा। या फिर अगर कोई और प्रॉपर्टीज़ आप वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पर इमेज के लिए अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि जब हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ, हम चाहते हैं कि वो एक साथ काम करें, उन्हें एक साथ हम सेलेक्ट करते हैं और एक साथ उन पर काम करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका नोट दिया गया है, ग्रुपिंग अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बिहेव लाइक वन ऑब्जेक्ट। यानी कि ग्रुपिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है, और जब भी हम उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट के जैसे ही बिहेव करते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट हमने ले रखे हैं, स्क्वायर हो गया, ओवल हो गया, या फिर इक्लिप्स हो गया, या सर्कल हो गया। 3 हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, और एक पे जब भी हम एक की साइज घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बाकियों की भी साइज घटेगी बढ़ेगी, जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जब हमारे कई ऑब्जेक्ट्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने लगते हैं, यानी एक ऑपरेशन हम एक ऑपरेशन एक ऑब्जेक्ट पे करते हैं और वही सेम ऑपरेशन दूसरे पर भी अप्लाई होने लगता है, तो हमारा क्या कहलाता है, वो ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका, पोजिशनिंग द इमेज इन द टेक्स्ट। अब जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अगर हम उसमें इमेज इंक्लूड करते हैं तो इमेज के साथ साथ हम टेक्स्ट को कहाँ पर किस तरह से पोजीशन करेंगे, किस तरह से कौन सी पोजीशन देंगे, कहाँ पर इंक्लूड करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानते हैं। यहाँ पर नन दिया वो फर्स्ट है आपका नन, ठीक है। नन का मतलब है कि एज इट इज़, जैसे ही आप इमेज इंक्लूड करते हैं, जब वो जहाँ भी आ गया, आप लिख रहे हैं, इमेज आपने इंक्लूड किया, उसके बाद इमेज इंक्लूड हो गया, आप फिर से लिखना चालू कर दिए, वो आपका हो जाएगा नन। यानी वहाँ पर आपने कोई भी सेटिंग यूज़ नहीं की, कोई भी पोजीशन आपने वहाँ पर यूज़ नहीं किया। बिफोर का मतलब होता है कि इमेज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इमेज है, इमेज के जस्ट पहले भी आप लिखना चाहते हैं तो ये पोजीशन आपका क्या कहलाता है, बिफोर का। इसी अकॉर्डिंग आफ्टर में जब जाएंगे तो आफ्टर में देखेंगे, आफ्टर में यहाँ पर ये दिया हुआ है, लेकिन आफ्टर का मतलब होता है कि जैसे ये इमेज है, इसके बाद जब आप लिखते हैं तो ये आफ्टर का होता है। ये इमेज आपका थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, और आफ्टर का मतलब ये बिलो पॉइंट है आपका, इस वजह से यहाँ पर भी आप अगर इमेज आपका एकदम लास्ट में दिया हुआ है तो उसके बाद आफ्टर की पोजीशन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट नीचे के साइड में आ जाएगी। इसी तरीके से फिर आपका क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। पैरेलल का मतलब कि इमेज के साइड बाय साइड अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये आपका पैरेलल कहलाता है। फिर आपका रैप थ्रू दिया हुआ है। रैप थ्रू में अगर आप इमेज और इमेज के ऊपर ही या फिर टेक्स्ट के ऊपर आप इमेज को रखना चाहते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी चेंज करके ऐसा करना चाहते हैं कि आपको इमेज भी दिखे और टेक्स्ट भी दिखे, तो उसके लिए आप रैप थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिमल में क्या होता है, ऑप्टिमल में इमेज के चारों तरफ आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लाइन टू लाइन एक फ्लो में चारों तरफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पोजिशनिंग ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये आपका फिगर दिया हुआ है। इस फिगर
में आपको एक स्क्रीन दी हुई है कि आप इमेज को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रैप, और रैप के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको जिस तरह से आपको वहाँ पर चाहिए, जो प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए, जिस तरीके से आपको रैप करना है, जिस तरीके से आपको पोजीशन देनी है टेक्स्ट की, वो आप किस अकॉर्डिंग करेंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेशन 2 जो कि कंप्लीट होता है। आगे के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में अपना देखेंगे।